वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम फिर हाजिर हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन दाल माश की रेसिपी। तो ये सभी को बहुत पसंद होती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम दाल माश लेंगे और दाल को अच्छी तरह साफ़ करके इसे 2-3 पानी से धोकर इसे पानी में भिगो के रख देंगे और चिकन को क्यूब्स में काट लेंगे और इसे भी अच्छी तरह खुले पानी से धो लेंगे। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन दाल माश बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे और प्याज लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे और प्याज और टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे और लहसुन अदरक लेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे और हरी मिर्चों को दरमियान में से काट लेंगे। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑयल को गरम कर लेंगे और जब ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरह से प्याज का पेस्ट बना लेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। ये दाल माश सभी को बहुत पसंद होती है और हम फ्राई दाल बनाएंगे तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी दाल बनेगी। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हल्दी ली है, गरम मसाले का पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करेंगे और नमक डालेंगे। इन सभी मसालों को हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हमने मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और धनिया ऐड करेंगे। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह भूनने से बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल बनती है। तो जब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। तो अब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भी हम मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे। तो अब हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। तो अब चिकन को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें हाफ गिलास पानी का डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह गल जाए। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो चिकन के साथ दाल माश बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करते हैं। तो अब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे दाल माश और उसे भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दाल माश हमने डाल ली है, इसे मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें जाए। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ गिलास पानी का डालेंगे। तो अगर आप एक दफ़ा चिकन में दाल माश बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम हाफ गिलास पानी का डालेंगे और इसे कवर करके रख देंगे और ये दाल माश बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करके रखते हैं और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। गैस को हम स्लो कर देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल माश तैयार है। तो अब हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी चिकन दाल माश तैयार है। तो हम आपको चेक करवाते हैं। तो दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी दाल कैसी बनी है। तो हमारी ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त सी चिकन दाल माश तैयार है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आप ये दाल एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो आप इसे पराठे, रोटी या नान के साथ खाएं। ये हर तरह से मज़े की लगेगी। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और धनिया ऐड करेंगे और लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।